दोस्तों नमस्कार। अरे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आईआईटी बाबा देश के टीवी चैनलों के लिए एक अलादीन का चिराग बन गए हैं। उनसे ये टीवी चैनल के मालिक और पत्रकार न जाने किस टीआरपी की उम्मीद करते हैं। इस देश में लाखों बाबा हैं, करोड़ों भक्त हैं, मगर विद्वेष की भावना से कोई किसी को पीटने पर उतारू नहीं हो जाता। अब ये न्यूज चैनल वाले वरिष्ठ पत्रकारों के नीतिगत फैसलों से ज्ञात हुआ है कि आने वाले समय में इनके स्टूडियो में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। हाल ही में आपने एक वीडियो देखी होगी जो न्यूज नेशन के स्टूडियो से है। वहां पहुंचे आईआईटी बाबा को दर्जनों पंडा और पुजारी नुमा लोगों ने घेर लिया और अभद्र भाषा के साथ उनकी औकात दिखाने लगे। पूरे सनातन का बेड़ा गर्क कर रखे हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। बैठ जाइए, आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स, आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो कर देंगे। मगर थोड़ी देर तक चले इस ड्रामा के बाद ये स्पष्ट हो गया कि असल में न्यूज चैनल और स्टूडियो में अचानक प्रकट हुए पंडा पुजारियों की ही औकात जनता के सामने आने लगी। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। तुम क्या करो, पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? कोई आईआईटी बाबा को पाकिस्तान का एजेंट होने की बात कह रहा है तो कोई उन्हें सनातन का विरोधी कह रहा है। और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। सम्मान का मोह ना अपमान का भय। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वेद पुराण शास्त्र रटकर तोते की तरह बोलने वालों को ही सनातनी होने का अधिकार है? क्या एक युवा को सनातन के बारे में बात करने से पहले किसी तथाकथित बाबा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? क्या आईआईटी बाबा को अखाड़ों की सच्चाई उजागर करने का परिणाम झेलने को मिल रहा है? क्या आईआईटी बाबा के वायरल होने से मठाधीशों की गद्दी सरकने का खतरा मंडरा रहा है? आखिर एक युवा जो अपनी अच्छी पोजीशन को लात मारकर अध्यात्म में आया और वो सबकी आंखों की किरकिरी बन गया है, आखिर ऐसा क्यों? हमें इन सवालों के जवाब खोजने चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को अध्यात्म के लिए समर्पित कर अपनी अच्छी जिंदगी को छोड़कर जमीनी स्तर पर आकर लोगों को जागृत कर रहा है, उसका विरोध ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं जो अपनी खराब जिंदगी को आध्यात्मिकता के सहारे अच्छा बना रहे हैं? टीआरपी के नाम पर टीवी चैनल्स अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर लगातार साजिशों के सहारे आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जितने भी सन्यासी हैं सब यही कहते हैं कि सनातन में समर्पित हो जाओ, और जब एक युवा समर्पित भाव से सेवा को तत्पर है तब आप विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह आपके बने बनाए खांचे से अलग होकर आपसे सवाल पूछ लेता है और आपके पास लंबा अनुभव होने के बाद भी जवाब के नाम पर आपके पास रटी रटाई गीता वेद पुराण की कुछ चीजें ही हैं। आपके पास अपना अनुभव तो कुछ है नहीं और दूसरा जो कुछ अपने अनुभव से बता रहा है उसे सुनने की सहन शक्ति भी आप में नहीं। सनातन में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का बड़ा जिक्र होता है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की अवधारणा का कोई महत्व नहीं होता, जबकि ज्ञान मार्ग में किताबी अक्षरों का रटना, वेद शास्त्र पुराण आदि अनेक चीजों का अध्ययन कर लेना शामिल है। अक्सर लोग कुछ श्लोक पढ़ देते हैं और पूछते हैं कि अमुक उद्धरण कहां से आया है, बताओ। प्रभु, इस सवाल का भक्ति मार्ग वाले साधकों से क्या लेना देना? सांसारिक ज्ञान की बात करें तो आईआईटी बाबा की मार्कशीट देखनी अति आवश्यक है। उनके किसी भी मार्कशीट में 90% से कम अंक कभी नहीं आए। और इन पर सवाल कौन उठा रहा है जो हाई स्कूल में सेकंड और इंटर में 3rd डिवीजन अंक लाकर अपने सांसारिक जीवन में फ्लॉप साबित होकर बाबा बन गए? 4 सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला सवाल ये
कि महाकुंभ के दौरान जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज ने आईआईटी बाबा को मिलने के लिए आखिर क्यों बुलाया था। दूसरा सवाल यह है कि बाघंबरी गद्दी के महंत बलवीर गिरी ने आईआईटी बाबा को महाकुंभ में अपने यहां शरण क्यों लिया। तीसरा सवाल यह है कि रितेश्वर जी महाराज आईआईटी बाबा को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं। और चौथा सवाल यह है कि अभय सिंह की बातों से इतनी बड़ी संख्या में लोग कनेक्ट क्यों हो रहे हैं। इनका जवाब अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अक्सर एक सवाल उठता है कि आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह नशेड़ी है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यदि इस आधार को भी माने, देश के नागा सन्यासी और भोले के भक्तों में यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। नागा सन्यासी, अघोरी और न जाने कितने महाकाली जी के भक्तों में यह प्रचलन है, वो इस विरोध का हिस्सा क्यों नहीं। एक सवाल यह भी है कि पाकिस्तान का मैच जीतने की भविष्यवाणी गलत हो गई। अरे भाई, देश में लाखों ज्योतिषाचार्य हैं जो पर डे भविष्यवाणियां करते हैं, उनकी 99% भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या आपका भरोसा उन पर से उठ जाता है? क्या आप उन्हें फांसी पर लटका देते? बहरहाल न्यूज नेशन के इस दुष्चरित्र और कुचक्र का शिकार देश का एक युवा, शिक्षित और आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया। इससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी ड्रामेबाजी के दौरान जो संत के वेश में थे वो तो उग्र हो गए। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन, ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। तुम क्या करो, पाकिस्तान का एजेंट है ये। और जिसे असंत और अज्ञानी बता रहे थे वो व्यक्ति यानी अभय सिंह बिल्कुल शांत खड़े रहे। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव। तो एक सवाल आपके लिए छोड़कर विदा लेता हूं कि अब आपको यह निर्णय करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि असली संत कौन है। हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो देखकर ऐसे ही छोड़कर ना चले जाएं, वरना मैं खुद को सही समझता रहूंगा और आप मुझे गलत मानते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।